9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। इन्हीं प्रश्नों का सामना आपको परीक्षा हॉल में करना पड़ेगा। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो 0.20230023 है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं? तो रैखिक बहुपद। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है? तो सर्वाक्षम होती है। अर्धगोले का आयतन होगा? तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा? तो 4 होगा। और बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है? तो -1 है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। देखिए अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो संख्याएं p/q q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे समचतुर्भुज होता है। और अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री सेल्सियस होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की बारंबारता कहलाती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली होगी आपकी 1/100 0.01 प्रांत। तो इसका होगा आपका x निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण? तो अधिक कोण। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्या? तो बराबर। अगला है आपका, रेखा y अक्ष को काटे? तो x का मान 0 और x² - y²। तो इसका होगा एक कोष्टक में x + y और एक कोष्टक में x - y। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। आगे है आपका, देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करें। चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो 0,0। पूरक कोण क्या है? अगला आपका, 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृतियां क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज। किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो 25 = a + b + c होगा। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो मूल बिंदु। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। आगे है, देखिए पांचवा प्रश्न आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो x अक्ष को समीकरण x = 0 होता है? असत्य होगा। समपूरक कोणों का योग 190 डिग्री होता है? तो असत्य। सभी वृत्त सर्वाक्षम होते हैं? तो असत्य होगा। और बिंदु -8,0 x अक्ष पर स्थित है? तो सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है? तो सत्य होगा। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। छठा आपका, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां हो गया। अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में इन्हीं प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो देखिए 11वां हो गया आपका। ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। 13वां हो गया। 14वां हो गया। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। 16वां हो गया। 17वां हो गया। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। 19वां हो गया। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। देखिए अथवा हो गया। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सारे प्रश्न दे रखे हैं। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। यहाँ पर हो गया आपका 22वां प्रश्न। और ये हो गया आपका
23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल पेपर में 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, तो इनको सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सही कंप्लीट करिए, क्योंकि यही हूबहू प्रश्नों का सामना आपको परीक्षा हॉल में करने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।